दोस्तों हाल ही में रिटायर हुए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने न सिर्फ मैचेस जीते हैं बल्कि उन्होंने लोगों के दिल भी जीते। और इसका सबसे बड़ा कारण है उनका सेल्फलेस बिहेवियर यानी कि निस्वार्थ स्वभाव। और दोस्तों धोनी के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि वह स्टार बनने से पहले जैसे थे वैसे ही स्टार बनने के बाद भी बने रहे। और आज के इस वीडियो में हम धोनी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी घटनाओं को देखेंगे जहां उन्होंने अपनी सादगी भरे व्यवहार से सभी लोगों को अपना कायल बना दिया। तो दोस्तों आप लोगों को MS धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट्स तो याद ही होंगे, और याद हो भी क्यों ना, क्योंकि वर्ल्ड कप 2011 में उन्होंने इसी शानदार शॉट से ही भारत को जीत दिलाई। हालांकि क्या आपको पता है कि उन्होंने यह फेमस शॉट अपने एक दोस्त संतोष लाल से सीखा था। और दोस्तों धोनी ने अपने इस दोस्त का मरते दम तक साथ दिया। जी हाँ, जब संतोष जुलाई 2013 में बुरी तरह से बीमार होकर रांची के अस्पताल में भर्ती थे, तब धोनी ने हेलीकॉप्टर की मदद से संतोष को रांची से दिल्ली शिफ्ट करवाया। लेकिन दुख की बात यह है कि संतोष को बचाया नहीं जा सका था। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह सब धोनी ने उस समय किया था जब वह वेस्टइंडीज दौरे पर व्यस्त थे। और दोस्तों इसी तरह से हर एक क्रिकेटर का टेस्ट मैच खेलने का सपना होता है, और टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला हर खिलाड़ी चाहता है कि वह 100 टेस्ट मैच के आंकड़े को जरूर छुए। लेकिन वहीं धोनी ने अपने 90वें टेस्ट में ही संन्यास ले लिया। और संन्यास अगर लेना भी था तो वह ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मेलबर्न में खेले जा रहे अपने आखिरी मैच को फेयरवेल मैच के तौर पर खेल सकते थे, जहां लोगों का उन्हें खूब प्यार भी मिलता। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का एहसास नहीं होने दिया। और फिर ड्रेसिंग रूम में जाकर उन्होंने साथी खिलाड़ियों को अपने रिटायरमेंट की बात कही। हालांकि आमतौर पर उनके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होता है, लेकिन उस दिन अपने साथियों के सामने वह भावुक हो गए और उनके आंखों से आंसू बहने लगे थे। और दोस्तों जब भी किसी खिलाड़ी से उसके करियर के सबसे यादगार मोमेंट के बारे में पूछा जाता है तो वह अक्सर अपनी किसी पारी या फिर परफॉर्मेंस के बारे में ही बात करता है। लेकिन धोनी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके करियर का सबसे यादगार पल वह था जब 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में मैच देखने आए दर्शक एक साथ वंदे मातरम गा रहे थे। और इस तरह से धोनी के देशभक्त होने की कई सारी कहानियां आप लोगों ने तो पहले ही सुनी होंगी, लेकिन हम उनके इस स्टेटमेंट को सलाम करते हैं। और दोस्तों 2008 की भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का भी अंतिम टेस्ट मैच था। हालांकि वह कप्तानी पहले ही धोनी को सौंप चुके थे, लेकिन गांगुली के आखिरी टेस्ट मैच में धोनी ने दादा को कप्तानी संभालने के लिए कहा। और फिर मैच के आखिरी क्षणों में सौरव गांगुली ने एक बार फिर से कप्तानी की और अपने अनुसार फील्ड प्लेसमेंट किया। दरअसल यह बात गांगुली ने अपने पब्लिश किए हुए एक बुक में बताया था। और दोस्तों 2018 में जब BCCI ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जारी की थी तो उसमें A+ कैटेगरी को ऐड किया गया था, जिसमें रहने वाले खिलाड़ियों को ज्यादा सैलरी मिलता। लेकिन इस कैटेगरी से धोनी ने अपने खुद के नाम को BCCI से कहकर हटवा दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि इस कैटेगरी में सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को ही रखा जाना चाहिए जो कि टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही वजह थी कि भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह जैसे युवा खिलाड़ियों को A+ कैटेगरी में आने का मौका मिला। लेकिन दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक ऐसे शानदार ऐप के बारे में जान लेते हैं जहां आप अपने फेवरेट गेम क्रिकेट के जरिए पैसे भी कमा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ My 11 सर्कल के बारे में। इस ऐप पर आप सौरव गांगुली, वॉटसन और राशिद खान जैसे चैंपियंस के साथ भी खेल सकते हैं। दरअसल फैंटेसी क्रिकेट खेलना बहुत ही आसान है। बस आपको 2 टीम्स में से 11 खिलाड़ियों को चुनना होता है और आप अपनी खुद की टीम बना लेते हैं। और कैरेबियन T20 लीग भी My 11 सर्कल पर हो रहा है और यहाँ आप पार्टिसिपेट करके जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए। और दोस्तों जीते हुए पैसों को सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। और स्क्रीन पर दिख रहे लोगों ने इस ऐप की मदद से बहुत बड़े बड़े इनाम जीते हैं। और साथ ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिकेट हो या फिर ना हो, इस ऐप पर आप कभी भी बोर नहीं होंगे, क्योंकि इस ऐप के अंदर आप एक क्लिक में ही रमी सर्कल ऐप पर जा सकते हैं और यह भी आपके लिए एक शानदार ऐप है। तो दोस्तों अगर आपको भी अपना दिमाग लगाकर पैसे जीतने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए My 11 सर्कल ऐप को अभी डाउनलोड करिए। और हाँ,
आपको अपने पहले डिपॉजिट पर 1500 रुपए का बोनस भी मिलेगा। हालांकि चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं MS धोनी के दिल जीत लेने वाली बातों को। तो दोस्तों, किसी भी इंसान की जिंदगी में उसके बच्चे का जन्म बहुत ही अहम होता है और जन्म के समय वह हमेशा ही अपनी पत्नी और बच्चे के पास रहना चाहता है। लेकिन 2015 में जब धोनी की बेटी जीवा का जन्म हुआ तब वे भारतीय टीम के साथ वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया में थे, लेकिन वह टीम को छोड़कर वापस नहीं गए। हालांकि जब उनसे न जाने की वजह पूछी गई तब उन्होंने जवाब दिया कि वह इस समय नेशनल ड्यूटी पर हैं और इसीलिए बाकी सभी चीजों को उनका इंतजार करना होगा। यहाँ तक कि धोनी बहुत बार अपने साथ मोबाइल भी नहीं रखते थे ताकि वह गेम पर फोकस कर सके, और ऐसा तब भी था जब जीवा का जन्म हुआ था। और इसीलिए साक्षी ने सुरेश रैना को SMS करके अपनी बेटी के जन्म के बारे में बताया। और दोस्तों, धोनी का क्रिकेट के प्रति जबरदस्त डेडिकेशन था और यह बात साबित तब हो गई जब जिम्बाब्वे के विरुद्ध T20 मैच में बैटिंग के दौरान एक गिल्ली उछलकर उनकी आंख में लग गई, जिसकी वजह से धोनी को धुंधला दिखाई देने लगा। हालांकि ऐसी स्थिति में कोई आम खिलाड़ी इंजरी से बचने के लिए आराम करना ही ज्यादा पसंद करता, लेकिन धोनी ने सिचुएशन को देखते हुए खेलते रहने का फैसला किया। यहाँ तक कि आगे चलकर उन्होंने विकेट कीपिंग भी की थी। और दोस्तों, धोनी की कप्तानी में जब भी भारतीय टीम कोई सीरीज जीतती थी तो फिर धोनी हमेशा ही विनिंग ट्रॉफी को टीम के युवा खिलाड़ियों को देकर खुद किनारे पर खड़े नजर आते थे। फिर चाहे वह 2011 वर्ल्ड कप फाइनल की जीत के बाद की फोटो हो या फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2013 की, आप दोनों ही जगहों पर किसी दूसरे खिलाड़ी के हाथ में ट्रॉफी देख सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे टूर्नामेंट्स में जीत के बाद धोनी ने ऐसा ही किया, क्योंकि धोनी का मानना था कि ऐसा करने से युवा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है और वे भी खुद को टीम का अटूट हिस्सा मानते हैं। और दोस्तों, एक बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब विराट कोहली ने मैच विनिंग पारी खेली और जीतने के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था, तब उस टाइम धोनी स्ट्राइक पर मौजूद थे। लेकिन धोनी ने ओवर की आखिरी गेंद को डॉट खेली ताकि अगले ओवर में स्ट्राइक कोहली के पास आए और वह विनिंग रन्स बना सके। साथ ही एक कप्तान के तौर पर टीम में मौजूद सभी खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आजादी भी MS धोनी ने ही दी। और यही वजह है कि धोनी से पूरा देश तो प्यार करता ही है, लेकिन टीम के खिलाड़ी भी उन्हें कम नहीं मानते। इसके अलावा अभी हाल ही में धोनी ने अपने बिजनेस क्लास सीट को छोड़कर इकोनॉमिक क्लास में सफर किया। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स की टीम IPL खेलने के लिए दुबई के लिए रवाना हुई और फ्लाइट में धोनी ने अपने टीम डायरेक्टर जॉर्ज जॉन को अपनी बिजनेस क्लास की सीट देकर खुद इकोनॉमिक क्लास में बैठ गए ताकि जॉर्ज अपनी लंबी टांगों के साथ आरामदायक सीट पर बैठ सके। बहरहाल दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि धोनी की पूरी जिंदगी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर आप सफलता के किसी भी मुकाम पर पहुँच जाएं, फिर भी आपको अपने व्यवहार में बहुत ही सरल और निस्वार्थ होना चाहिए, और तभी लोगों के दिलों में आप अपनी एक अलग ही जगह बना पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी।